नमस्ते दोस्तों। हिंदू धर्म की महागाथा के 16वें एपिसोड में अमित कुमार शुक्ला की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। दोस्तों, वर्तमान केंद्र सरकार काशी विश्वनाथ समेत देश के अनेक मंदिरों के जीर्णोद्धार में जुटी है। साथ ही अनेक अन्य कारणों से मंदिर आज विमर्श के केंद्र में है। दरअसल भारतीय समाज में सांस्कृतिक मूल्यों के निर्माण में मंदिरों की भूमिका शरीर के सांस की तरह होती है। मंदिरों में ही भारतीय संगीत कला, नृत्य कला, आयुर्वेद, युद्ध कला, वास्तुशिल्प व मूर्ति कला पोषित हुई है। लेकिन पिछली कुछ शताब्दियों में मंदिर केवल उपासना और पूजा अर्चना स्थल रह गए हैं और अपनी सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों को विकसित करने की भूमिका को निभाने में अत्यंत सीमित हो गए हैं। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि इनके पीछे के कारणों को समझा जाए। भारतीय मूर्ति कला में पेड़ पौधों से लेकर कई देवी देवताओं को निर्मित किया गया है, जो विभिन्न मंदिरों में स्थापित भी हैं। मध्य प्रदेश की खजुराहो और ओडिशा का सूर्य मंदिर आज इसी उत्कृष्टता के प्रमाण हैं। शास्त्रीय संगीत कला भी मंदिरों में ही विकसित हुई। भगवान शिव का नटराजन स्वरूप एवं देवी सरस्वती को संगीत की प्रेरणा माना गया है और हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक पहलुओं के कारण संगीत को एक उच्च कला माना गया है। इसके पीछे यह तर्क रहा है कि इतनी बड़ी कला को किसी देवी प्रेरणा के बिना नहीं प्राप्त किया जा सकता। प्राचीन काल में ऋषि मंदिरों में गुरुकुल आश्रम चलाते थे, जहां बच्चों को संस्थागत तौर पर शिक्षा और विद्या दान दी जाती थी। इन्हीं स्थलों में स्थित व्यायामशालाओं में युद्ध कलाओं और धनुर्विद्या की दीक्षा भी प्रारंभ हुई। दक्षिण भारत की कलारी पयट्टू इसका एक उदाहरण है, जिसके प्रणेता स्वयं भगवान परशुराम माने जाते हैं। उत्तर भारत में मल्लयुद्ध 4 प्रकारों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक प्रकार हिंदू देवता या पौराणिक योद्धा के नाम पर है। इसमें हनुमंती तकनीकी श्रेष्ठता पर केंद्रित है। जाबुवंती प्रतिद्वंद्विता को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने हेतु उसे जकड़ने के संदर्भ में प्रयुक्त है। जरासंधि अंगों तथा जोड़ों को तोड़ने पर आधारित है, जबकि भीमसेनी विशुद्ध रूप से ताकत पर केंद्रित है। धन्वंतरी और चरक जैसे आयुर्वेदाचार्यों द्वारा प्रेरित चिकित्सा विद्या का प्रसार हम मंदिरों में बने चिकित्सालयों में भी देख सकते हैं। प्राचीन काल में मंदिरों में चिकित्सालय भी संचालित किए जाते थे, जहां बीमारों का इलाज किया जाता था। मंदिर स्थापत्य व वास्तुकला में नागर और द्रविड़ शैली का विकास हुआ और मंदिरों को जंगलों के बीच निर्मित किया गया। पर्वतों को काटकर चट्टानों पर निर्मित किया गया। महाबलीपुरम में चट्टानों को काटकर मंदिर बनाया गया। वहीं तंजौर का राजेश्वर मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तु शैली का अप्रतिम उदाहरण है। इसके अतिरिक्त मंदिर सामुदायिक रसोई, विवाह स्थल व पर्व त्योहारों के लिए सामाजिक व आर्थिक मिलन के केंद्र प्रारंभ से ही रहे हैं। विदेशी हमलों, मंदिरों के ध्वंस और ब्रिटिश शासन के उदय के पश्चात विभिन्न तरह के लाइसेंस व कानूनी प्रावधानों के आने से मंदिरों की सामाजिक व सांस्कृतिक भूमिका सीमित हो गई है। भारतीय उपमहाद्वीप में विदेशी सत्ता के शासन में संगीत व नृत्य में मनोरंजन ढूंढा गया। परिणाम स्वरूप संगीत व नृत्य को आध्यात्मिकता सीमित हो गई। मुगल काल में के मध्य पूर्व से आई ईरानी व सूफी संगीत को प्रश्रय मिला। इससे मंदिरों के स्थापत्य और वास्तुकला तथा मूर्तिकला को भी क्षति पहुंची। ब्रिटिश शासन काल में संगीत और नृत्य में भी भौतिकता और व्यावसायिकता बढ़ गई, जबकि इसके आध्यात्मिक पक्ष को कमतर कर दिया गया। मंदिरों में नृत्य और संगीत को संस्थागत विकास रुका और मंदिरों में चलने वाली गुरुकुल व्यवस्था भी बंद हो गई। शिक्षण संस्थाओं को चलाने के लिए धन न मिलने से बड़ी संख्या में गुरुकुल बंद हुए और उनकी जगह पश्चिमी स्कूली पद्धति ने ले ली। पारंपरिक आयुर्वेद पर चलने वाले चिकित्सालय भी पश्चिमी चिकित्सा के कारण सीमित हो गए। हम कई कानून और नियम बनाकर बहुत सारी बीमारियों के इलाज में पारंपरिक पद्धति पर रोक लगा दी गई। मूर्तिकला जो इस तरह सीमित हुई कि जो मूर्तिकार पहले राज संरक्षण में पोषित किए जाते थे, वे सड़क किनारे मूर्तियां बनाकर जीवन यापन करने लगे। मंदिरों के स्थापत्य में अब पहाड़ या चट्टान काटकर शायद ही मंदिर बनते हों। नागर और द्रविड़ शैली की जगह भी नई उपजी नगरीय शैली ने ले ली, जो उपलब्ध स्थान के आधार पर मंदिर निर्माण पर केंद्रित है। इस तरह से हम देखते हैं कि मंदिरों की सांस्कृतिक मूल्यों को विकसित करने की भूमिका सीमित हो गई। परिणाम स्वरूप मंदिर केवल उपासना स्थल रह गए और वर्तमान परिवेश में बहुत सीमित स्तर पर बड़े मंदिरों में सामूहिक रसोई घर व चिकित्सालय अवश्य चलते हुए देखे जा सकते हैं। पर्व त्यौहार के समय सामाजिक मिलन व आर्थिक केंद्र के रूप में मंदिर आज भी अपनी युक्तियुक्ता बनाए हुए हैं, लेकिन संगीत, नृत्य, शिक्षण, स्थापत्य, वास्तु, शारीरिक रक्षा, चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में मंदिरों की भूमिका नगण्य हो गई है। अब
नई पीढ़ी के नेतृत्व में यह प्रयास होना चाहिए कि मंदिरों के इन सांस्कृतिक पक्षों को पुनर्जीवित करने की रणनीति पर कार्य कर भारतीय संस्कृति और सभ्यता के नए आयामों को विकसित किया जाए। फ्रेंड्स, संस्कृति के निर्माण में मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बीते कुछ सदियों के दौरान इनकी यह भूमिका कम होती गई, लेकिन लिहाजा इनके विविध आयामों को फिर से जीवित करना होगा। दोस्तों, इस तरह हिंदू धर्म की महागाथा का 16वां एपिसोड समाप्त हुआ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।